हिंदू पंचांग के अनुसार हिंदू नववर्ष का आरंभ चैत्र महीने में होता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ होता है, जो कि 19 मार्च को शुरू होने वाली नवरात्रि के साथ ही नए साल की शुरुआत हो जाएगी। ऋतु परिवर्तन के चलते मौसम में भी बदलाव देखने को मिलता है। साल के पहले दिन भगवान की पूजा अर्चना के लिए मंदिरों में भक्तजनों की लंबी कतारें देखने को मिलती हैं। हालांकि नवरात्रि की पूजा के अलावा नवग्रहों की पूजा भी इस दौरान करवाई जाती है, ताकि ग्रहों की शांति, कुंडली में बढ़ने वाले दोष से मुक्ति पाई जा सके। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार पूरे विधि विधान से की गई पूजा से फल की प्राप्ति होती है और पुण्य भी मिलता है। हिंदू नववर्ष के पहले दिन से नए संवत्सर की शुरुआत होती है। यह अब यह समझना होगा कि संवत्सर किसे कहते हैं। दरअसल यह एक प्रकार का चक्र होता है जो 60 वर्षों तक चलता है। इसमें हर वर्ष का नाम अलग होता है। उत्तर भारत में यह दिन नए संवत्सर अथवा हिंदू नूतन वर्ष के रूप में मनाया जाता है। वहीं कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में इसे उगादि के रूप में मनाया जाता है। साथ ही महाराष्ट्र में इस दिन को गुड़ी पड़वा के रूप में मनाया जाता है। साल 2026 में होने वाले नए संवत्सर को रोध संवत्सर कहा गया है। इसके राजा बृहस्पति होंगे और मंगल का इसका मंत्री कहा रहा है। अगर बृहस्पति ग्रह की बात करें तो उसे बुद्धि का प्रतीक कहा गया है। इसके चलते नववत्सर में धर्म, अध्यात्म, सकारात्मकता, एनर्जी और पराक्रम का प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा ध्यान देने योग्य बात यह है कि हर वर्ष में 12 महीने होते हैं, मगर इस बार साल में 13 वर्ष होंगे। इसके अतिरिक्त महीने को मलमास या पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। इसके चलते सभी त्यौहार या व्रत संभावित तिथियों से 15 से 20 दिन आगे चले जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब अतिरिक्त मास बना तो किसी भी देवता ने उसे स्वीकार करने से मना कर दिया। सभी उसका त्याग कर रहे थे। उस वक्त भगवान विष्णु ने इसे अपनाया। इसके चलते उसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। इसी कारण से इस महीने का भगवान विष्णु को समर्पित किया गया है। ऐसी मान्यता है कि मलमास में जप, तप और पूजा का विशेष महत्व देखने को मिलता है। साल 2026 में अधिक मास 17 मई से 15 जून तक चलेगा। नूतन वर्ष बृहस्पतिवार 19 मार्च 2026 के शक संवत से प्रारंभ होगा। वहीं विक्रम संवत 2083 रहेगा। प्रतिपदा तिथि का आरंभ 19 मार्च को 6:52 पर सुबह प्रारंभ होगा। प्रतिपदा तिथि का समाप्त 20 मार्च को सायं 4:52 पर होगा। ऐसी मान्यता की है कि इस दिन भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी। चैत्र शुक्ल महीने की शुक्ल पक्ष की स्थिति को मनाए जाने वाले नववर्ष में नए काम की शुरुआत करना बेहद शुभ माना जाता है। इसके अलावा विधिवत तरीके से पूजा अर्चना करना भी बेहद फलदायी साबित होता है। इस दौरान ओम नमः ब्रह्माय नमः मंत्र का भी अवश्य जाप करें। इसके अलावा दुर्गा चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी किया जाता है। साथ ही इस दिन स्नान, दान और नए संकल्प लेना बेहद शुभ माना जाता है। इससे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। साथ ही जीवन में सौभाग्य भी बढ़ता है। सकारात्मकता विचारधारा भी बढ़ने लगती है। धन्यवाद।